गुरु जी कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु वाणी के बोहित धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सतगुरां ने अपार कृपा की। अमृत वेले सजे दीवाना गुरु हजूरी गुरु चरना विच जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया है। भगतां दी बाणी दी लड़ीवार विचार स्थान ते चल रही है। उस लड़ी दे अधीन अज दा पावन शब्द दर मन दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। ये पावन शब्द बिलावल राग दा 7वां शब्द है। पावन अंक 856 के उत्ते दर्ज है। आओ सारे ही संगति रूप दे विच पहला पाठ करिए, उपरांत जो विचार इस शब्द राही भगत कबीर साहब सानू दृढ़ करा रहे हैं, इन्हां विचारां नाल जुड़ांगे। मनोवृत्तियां एकाग्र करो जी, प्रेम सहित गुरफतेह दी सांड करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल दर मन दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। रहाओ तुम तन धनी उदार त्यागी, सरवन सुनियत सुजस तुमार। मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार।
ਜੈ ਦੇਵ ਨਾਮਾ ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਮੰਨਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਦਰ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਗਤਾ, ਠਾਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਦੁਖਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਆੜਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿ ਛੁਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੁਛ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब उस वेले रब तकदीर लिखे ना तेरी, जब तू परमात्मा की बंदगी करें, भगती करें, रब तैनूं पूछे हुण दस तैनूं की चाहिए। इसदा अर्थ है कि असी भगती उस ढंग नाल करते नहीं हाँ, परमात्मा की सिफत सलाह उस ढंग नाल करते नहीं है कि निर्वाण होकर महाराज मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तेरे चरनां नाल जुड़ना चाहुंदा, तेरी सिफत सलाह करना चाहुंदा। ते भगत जी कहन लगे कि जदों मैं मालक दे दर ते मंग करदा, मैं मंगता बन के खलोता होया। और एक गल याद रखियो, जगत सारा ही मंगता है। कोई मंगता छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी मंग छोटी हो सकती, किसी मंग बड़ी हो सकती। मंगण सारे ही आउंदे। महाराज इत्थे तक लिखते हैं, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता, हों दयाल दान देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। सारे मंगते ने, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम।
ये जगत सारा भिखारी है, सारा मंगता है। दाता एक अकाल पुरख वाहिगुरू है, पर असीं इस परमात्मा दे अगे मंग किवें करिए। महाराज कबीर साहब कहंदे, दर मन दे ठाडे दरबार, हे मेरे प्रभु मैं तेरे दर ते मंगता बन के खड़ोता हाँ। ते कहन लगे, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल के बार। हे मेरे प्रभु, भला ते तो बिना होर कौन मेरी कहंदे ने ये सहायता कर सकता है, मेरी सुरत लै सकता है। सुरत का अर्थ हुंदा है असल दे विच संभाल करनी। सुरत का अर्थ हुंदा है खबरगिरी करनी, भाव की खबर लैनी। हे परमात्मा, तेरे तो बिना भला कौन मेरी खबर लै सकता है, मेरी संभाल कौन कर सकता है। मेरी संभाल करने वाला तो कोई भी नहीं, मेरी खबर लैन वाला तो कोई भी नहीं। भाव कि तू ही मेरी खबर लै सकदा है, तू ही मेरी साल लै सकदा है, तू ही मेरी सुरत कर सकदा है। इस करके मैं तेरे दर ते खलोता होया। ये गल पक्की कर लईए जीवन च कि साडी कोई होर सुरत लैण वाला नहीं, साडी कोई होर खबर लैण वाला नहीं, केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू तो सिवा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਲਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी वेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई। साडी पीड़ा नूं वाहिगुरू तू ही जानदा है, तेरे तो बिना कोई नहीं जान सकता। है कोई जिहड़ा साडी पीड़ा नूं जान सकदा होवे, साडे दर्द नूं जान सकदा होवे। एक अकाल पुरख वाहिगुरू है जिहड़ा साडी पीड़ा नूं जानदा है, साडे दर्द नूं जानदा है। इस करके भगत जी कहंदे ने, कहंदे तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तेरे तो बिना मेरी कौन खबर लै सकदा है, मेरी कौन संभाल कर सकता है। भाव कि तू ही एक जिहड़ा कि मेरी खबरगिरी रखन वाला है, मेरी सुरत लैण वाला है, मेरी संभाल करन वाला है। एक कृपा कर दर्शन दीजै खोल की बार। हे दाते, बूहा खोल के मैनू दीदार बख्श। परमात्मा नूं कह रहे ने कि अपने दर्शन बख्श, अपने दीदार दे, बूआ खोल के, दरवाज़ा खोल के अपने दर्शन दे। और दरवाज़ा की खोलना है, असल दे विच मैनू मत वाला द्वार मेरा खोल दे, उन्होंने खोल के मैनू दर्शन दे, ताकि मैं तेरे दर्शन कर सका। बूआ कोई ऐसा नहीं है कि अकाल पुरख वाहिगुरू कोई महल बना के बैठा होया है तो उसका दरवाज़ा लग्या होया, कबीर साहब उसके सामने खलो के गल कर रहे हैं। ये गल नहीं है। उस मालक के चरणों 'च बेनती कर रहे हैं सच्ची पातशाह कि मैनू बूआ खोल के अपने दर्शन बख्श। तुम धन धनी उदार त्यागी, सरवन सुनियत सुजस तुमार। तू ही जगत के सारे धन पदार्थों का मालक है, ते बड़े खुले दिल वाला है। उदार त्यागी, उदार दिल का अर्थ है बड़ा खुला दिल वाला, बड़े ओपन दिल का मालक है तू, तेरा बड़ा खुला दिल है। देन लग्या तू जिहड़ा तेरा सेवक बन जाता है, भगत बन जाता है, तो सब कुछ उसकी झोली विच पा दिंदा है, तो कुछ भी अपने कोल नहीं रखता। बड़े खुले दिल का मालक है, बड़ा उदार त्यागी है। सरवण सुनिया सुजस तुमार। आखन लगे कि जगत विच तेरे जिहड़ा जस है वो मैं कहंदे ने कन्ना नाल सुनिया है। मैं तेरा जस सुनिया है अकाल पुरख वाहिगुरू। जगत विच तेरी दानी होण दी मिठी शोभा कन्नी सुनी है। पाओ कि ये एवें नहीं, मैं कन्ना नाल सुनी है, लोग तेरी शोभा करते ने, तेरी मिठी शोभा की रब वर्गा दानी कोई नहीं। ताई मार कहते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक,
नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे तारे। असी तेरे बच्चे हाँ, तू साडा मालक है। इस करके भगत जी कहते ये जिहड़ी शोभा है, कहते मैं अपने कन्नां नाल सुनी है भी तू बहुत बड़ा दानी है। सरवण सुनियत सुजस तुमार, मांगो काहे रंग सब देखो। आखन लगे हे मेरे प्रभु, मैं होर किस पासों मंगा, मैनू तो सब कंगाल दिसदे हैं, सारे मंगते दिसदे हैं। किस कोलों मंगा? मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार। आखन लगे मेरा बेड़ा तो तेरे राही ही पार हो सकता है, तू ही मेरा निस्तारा कर सकता है। किहदे कोलों मंगा? सारा संसार ही मंगता नज़र आउंदा है, सारा ही कंगाल संसार। कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिहड़ा कंगाल ना होवे। ये सारे ही मंगते ने, क्योंकि तो जगत भिखारी फिरत है, सारा जगत भिखारी है, सबको दाता राम। इस करके ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ मेरो निस्तार है। परमात्मा तू ही मेरा निस्तारा कर सकता है, मैनू पार उतार सकता है। तेरे तो बिना होर कोई भी मैनू पार उतारन वाला नहीं, मेरा निस्तारा करन वाला नहीं। फिर कहन लगे जयदेव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा पही है अपार। भगत कबीर साहब कहते ने कि तू बड़ी कृपा की। भावें भगत जयदेव ने, भगत नामदेव जी ने, विप सुदामा, सुदामा ब्राह्मण, कृपा तो रब दी है ना। कहन दूरों देख डंडोत कर। भाई गुरदास जी ने सुदामा दा ते कृष्ण जी का मिलाप लिखिया। कहते जदों ब्राह्मणी ने कहा, कहते तेरा मित्र राजा है तो तू उसके कोल क्यों नहीं चला जाता? वो कहते मेरे कोल देण नूं कुछ नहीं, राजे कोल जाइए तो कुछ भेटा करना पैंदा है, पर मेरे कोल भेटा करन तो कुछ भी नहीं, मैं की भेटा करांगा। तो वो कहती है घरवाली ब्राह्मणी कहती है, कहते तेरा मित्र है, तू जाते सही, चल घर विच कुछ नहीं, जो एक दो मुठियां चावलों दी पईयां ने वही नाल ले जा। चला गया और जाके कृष्ण जी के बूहे ते उसने अपनी उत्थे पहुंचा, जाके पहरेदार ने कहा कौन है तू? आखन लगे भी मेरे बचपन के मित्र ने, और जाके खबर दे दो। खबर की, कहते ने छड़ सिंघासन हर जी आए। भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते कृष्ण जी अपना सिंघासन छड़ के, कहते मेरा मित्र आया बचपन का सुदामा, तो छड़ के उसनूं लैण वास्ते आ जाते हैं। जे एक राजा एक अपने मित्र नूं नवाजदा है, भगत कबीर साहब कहते ये भी अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा से, भी अकाल पुरख ने कृपा की, क्योंकि वो तो राजे से उस वेले, पर यह भी रब ने कृपा की। कहते जयदेव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा पही है पार, कह कबीर तुम समर्थ दाते। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तू सब दातां देण दे समर्थ है। देखो खेड़ तो अकाल पुरख वाहिगुरू ने किसी ढंग नाल बना देनी है ना, पर वो समर्थ दाता है अकाल पुरख वाहिगुरू, चार पदार्थ देत न बार। आखन लगे जीवन नूं चार पदार्थ देने, तैनूं रत्ता पर ढिल्ली नहीं लगती, एक खिन नहीं लांदा तू। बस सानू ढंग सीखना पैना गुरु साहब के दर ते आके भी सच्चे पातशाह की कृपा किवें होवे, क्योंकि चार पदार्थ जे को मंग है, गुरु फिर ढंग दसदा है भी तैनूं चाहिए रब कोलों, तो फिर एक काम कर भी संगत विच आके सेवा करनी। चार पदार्थ जे को मंग है, सात जना की सेवा लगे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम
हृदय सदकावे। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ਇਹ ਹੋਮੈ ਛੋੜੈ। सत्संगत विच आप नहीं होमे नूं छड्ड दे। ਤੇ ਜੇ सत्संगत विच आके ही होमे वध गई, मैं तो देखो कितना चंगा सत्संगत च आउंदा, दूजे ते आउंदा ही कोई नहीं, मैं कितना महान बन गया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ अपनी होमे हंकार नूं छड्ड, अपनी हंगता नूं छड्ड, अपनी मैं नूं छड्ड। इस करके भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब आखदे तू सब जीवां नूं दातां देण वाला है, सब दातां दा मालक तू आप है, तू दातार आप है। ते जीवां नूं चार पदार्थ दिंदे, तैनूं रत्ता पर ढिल नहीं रखदी। तू तां भगत जयदेव नूं, भगत नामदेव जी नूं, सुदामा ब्राह्मण नूं, इन्हां उत्ते तेरी बेअंत किरपा होई। भाव कि तू बेअंत किरपा कीती, बेअंत बख्शिशां कीतियां, क्योंकि बख्शिशा करन वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। भगत जयदेव जी जिन्हां ने भगती करके उच्चा रुतबा हासिल किया, भगत नामदेव जी जिन्हां दे बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखे, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखी ना। कोडी दा छीमा लखां दा बन गया। किहदी किरपा हुई? अकाल पुरख वाहिगुरू दी। ना मेरा प्रभु मानो भगती की दात दिंदा, जो कोई असी जानते थोड़ी। अकाल पुरख ने बख्शिश की, अपनी भगती की दात उन्होंने झोली विच पाई, क्योंकि भगती भी उसकी किरपा तो बिना की नहीं जा सकती। रब्बी गुण साढ़े जीवन च उसकी बख्शिश तो बिना टिक नहीं सकते। वो जो किसी ढंग नाल किरपा करता तां खेड बनती। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जे रब नूं अपने हिरदे च वसाना, बख्शिश गुरु की चाहिए है। तो हिरदे विच रब वसे, उहदे वास्ते महाराज ने फिर अवस्थावां दसियां भी तेरे जीवन च की कुछ होना चाहिए। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। नह निंदया न उस्तत जाकै, लोभ मोह अवमाना। हरग सोग ते रह न्यारो, नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निराशा। काम क्रोधे परसै नाहन, ते घट ब्रह्म निवासा। पर कहने लगे गुर कृपा जे नरको कीनी, ते ए जुगत पछाणी। गुरु की कृपा तो बिना एक खेड़ बननी कोई नहीं। मैं कई बार बेनती करता, उदम करो जीवन च, बाणी पढ़ो, बाणी का अभ्यास करो, बाणी नूं समझो। पर यह सारी खेड उहदी कृपा नाल ही बननी है, क्योंकि आपन लिया जिमलै तां सबको पागट होए। कर्मा ऊपर निवड़े, जे लोचा सब कोई। उहदी बख्शिश तो बिना नवेड़ा नहीं है। जदों वो कृपा करता है, गुर कृपा जे नरको कीनी, ते ए जुगत पछाणी। नानक लीन पयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। वो अकाल पुरख वाहिगुरू विच लीन हो जाता है। जदों गुरु साहब की कृपा हो जाती, गुरु साहब तरस करते हैं, बख्शिश करते हैं। और ये गल पक्की है कि उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, देह सो पाव। जिसनों देंदा वो प्राप्त करता है। भगत जी यही कह रहे ने, कहने जयदेव नामा विप्र सुदामा, तिनको कृपा पही है पार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार। तुसीं चार पदार्थ देन लगे, कोई देरी नहीं लाते। गुरु ये जीवन सानू बख्शिश कर सकता है। इस करके गुरु के दर ते आके इत्थे खड़ के ना आपां उसके दर्शनां की दात मंगीए मालक के चरणों विच। कि सच्चे पातशाह तू अपने दीदार की दात बख्श, क्योंकि दीद ने दीदार साहिब, कछ नहीं इसका मोल। इसका कोई मुल नहीं है। दर्शनां की प्यास पैदा करिए। दर्शन प्यासी दिन सराज, चितबो अंदिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। जो दर्शनां की प्यास जागेगी मालक दे, उमकी हुई वो मिलन प्रवताई की खेड बनेगी। इस तरह की अंदर की अवस्था बनेगी। उस वेले रब की भगती की दात जो साड़ी झोली च पै जाएगी ना, गुरु के दर ते आके, फिर सानू मंगण की जाच भी आ जाएगी।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰ ਬਣ ਤਰਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨਕੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੁਖ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।